गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आर के गुप्ता RCSM गोल्ड में आप लोगों का एक बार फिर तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी, संघर्ष है जिसका जारी। जी हाँ, तैयार हो जाइए कॉपी कलम लेकर के, और इस कंसेप्ट को अच्छे से समझना है क्योंकि एवरेज का ही कंसेप्ट है। इससे पहले मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को बताया था और कुछ सवालों को भी हल किया था, लेकिन आज का जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इससे 80% आपका सवाल हल होने वाला है। जी हाँ, तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा और लाइक भी कीजिएगा और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए मेरे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मैंने एवरेज को समझा था कि एवरेज निकालने के लिए क्या करना होता है। तो यदि आपको एवरेज निकालना है तो दी गई संख्याओं को आपस में जोड़ देना है और जितनी संख्याएं दी गई है उतने से भाग दे देना है। नहीं समझ में आया ना? कोई बात नहीं, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है हमारा एग्जाम्पल। यदि संख्याएं दी गई है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो इन सभी को आपस में जोड़ देना है। और संख्याएं कितनी दी गई है? 1 2 3 4, तो 4 से हमने भाग दे दिया। तो वही तो मैंने किया, 22 यहाँ पे टोटल ऐड करके आता है और 4 से मैंने भाग दे दिया, तो ये हमारा 5.5 औसत निकल कर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अगला कंसेप्ट समझते हैं। यदि पदों के बीच समान अंतर हो, हाँ, ये कंसेप्ट बहुत ही शानदार है। देखना है कि यदि पदों के बीच समान अंतर हो तो उसका फॉर्मूला या ट्रिक कहिए इसको, प्रथम पद को जोड़ना है, अंतिम पद को जोड़ना है और बटे 2 से भाग दे देना है। प्रथम पद और अंतिम पद को आपस में जोड़ के 2 से भाग दे देना है। वही तो मैंने किया है। यहाँ पे एग्जाम्पल ले लीजिए। 4 8 12 16 20 है और इसके पदों के बीच का अंतर देख लीजिए, 4 है। इसके बीच का अंतर 4 है, इसके बीच का अंतर 4 है, इसके बीच का अंतर 4 है। तो हमने यहाँ पे देखा कि यदि पदों के बीच समान अंतर हो तो हमको क्या करना है, प्रथम पद को जोड़ना है और अंतिम पद को जोड़ना है। तो वही तो मैंने किया। तो चलिए इसको देखते हैं। तो मैंने प्रथम पद 4 को ले लिया, अंतिम पद 20 को ले लिया, इस दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दिया, ये हमारा निकल के आ गया इसका औसत। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर प्राकृत संख्या को समझते हैं। अब ये प्राकृत संख्या क्या है? तो प्राकृत संख्या हम उसे कहते हैं, इंग्लिश में इसे नेचुरल नंबर कहा जाता है। प्राकृत संख्या जो 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता हो उसे हम प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। ये थोड़ी सी कठिनाई होती है समझने में, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या। तो चलिए हम इसको आसान भाषा में आप लोगों को समझाते हैं। यदि हम यहाँ पे 0 लगा दें, समझ में आ रहा होगा, यदि मैं यहाँ पे 0 लगा दूं तो ये पूर्ण संख्या बन जाती है जिसे हम होल नंबर कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि होल नंबर हम किसको कहेंगे। यदि मैं 0 से स्टार्ट करूँ, 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। लेकिन यदि मैं 0 को हटा दूं, सिर्फ 1 से स्टार्ट करूं, तो ये हमारा नेचुरल नंबर हो जाता है। इस पे गौर कीजिएगा। चलिए इसके पहले कंसेप्ट को समझते हैं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। पहले तो ये n क्या है इसी को समझना होगा। तो n हम उसको कहते हैं कि बहुत सारे पद दिए हुए हैं, बहुत सारी संख्याएं दी गई हैं, उन संख्या को गिन लीजिए और गिनने के बाद आपको वहां पे पता चलेगा कितनी संख्या है, वही n कहलाता है। समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आया ना? कोई बात नहीं, देख लेते हैं। प्राकृत संख्या हम किसको कहेंगे? जो 1 से स्टार्ट होता है। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करके ये हमारा 10 तक चला आया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 10 संख्याएं हैं। और यदि 10 संख्याएं हैं तो n भी हमारा क्या हो गया, n भी 10 हो गया। तो n भी 10 हो गया, तो यहाँ पे 10 मान रख देते हैं, 10, और इधर इसके अंदर में 10 + 1, 10 + 1, अब बटे क्या है, 2, और 2 से ये कट जाता है 5, और यहाँ पे 10 1 11, 11 गुना 5, 11 गुना 5 बराबर कितना हो गया, तो ये हो गया हमारा 55। यही तो योग निकल कर आया। यकीन नहीं आता ना, तो आप खुद जोड़ कर देख लो, 10 से लेके 1 तक की संख्या हो जाएगा। और भी आसान भाषा में निकालना है तो निकाल लेंगे, पहले औसत देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए n का मान हम रख देते हैं, यहाँ पे कितना है 10, और प्लस कितना है 1, और यहाँ पे हम कितना दे देते हैं 2 भाग। ठीक है, तो अब यहाँ पे 11/2 हो गया,
और इसको हमने भाग दे दिया तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 5.5। 5.5 प्लस 5.5 कीजिएगा तो 11 ही निकल के आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए ये 5.5 निकल के आया, टोटल कितनी संख्या है 10। अब इसका योग निकाल लेते हैं। हमको ये पता चल गया कि 5.5 औसत है, संख्याएं कितनी है 10। चलिए इसको हम काट देते हैं, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे 10 10 10 कैंसिल, तो हमारा बच गया 55। यही तो योग है। हमने औसत से योग निकाल लिया और योग से औसत निकाल लिया। दोनों में से कुछ भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चाहे तो फॉर्मूला याद कर लीजिए, चाहे तो इस आसान भाषा में निकालने के लिए सीख जाइए। नहीं समझ में आया ना, कोई बात नहीं, एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग फॉर्मूला के हिसाब से n इंटू n प्लस 1 दिया गया है और बटे में 2 है। अब ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो क्या कीजिएगा, तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक की संख्याएं दी गई है। जब 10 तक की संख्याएं दी गई है तो आपको क्या करना है, इसका औसत निकालना। और हमको पता है कि यदि समान अंतर हो, यहीं पे मैंने लिखाया हुआ था, यदि समान अंतर हो तो प्रथम पद और अंतिम पद। तो मैंने प्रथम पद को ले लिया और अंतिम पद को ले लिया, इस दोनों को जोड़ दिया, 11 हो गया और 11 में 2 से भाग दे दिया तो 5.5 निकल के आ गया हमारा औसत। ये तो समझ में आ गया होगा। जब औसत निकल के आ गया तो हमको संख्याएं कितनी दी गई 10, तो इस औसत में 10 से गुना कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा योग। समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे समझते हैं। दूसरा कंसेप्ट कहता है कि प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 फॉर्मूला के हिसाब से। और औसत क्या होता है, बस इस n को गायब कर दीजिए। देखिए औसत भी याद रखना, फॉर्मूला भी याद रखना आसान है। इसमें भी औसत क्या हुआ, n इंटू n प्लस 1/2 दिया हुआ है, तो मैंने n को गायब कर दिया, औसत निकल गया n प्लस 1/2। आसान है ना। उसी तरह से यहाँ भी n इंटू n प्लस 1 योग है, इस n को गायब कर देता हूँ मैं, यहाँ से इसको गायब कर देता हूँ तो ये औसत निकल के आ जाता है। आसान है। लेकिन इसका निकालने का तरीका क्या है, तो जैसे देख लीजिए सम संख्या, इस शब्द पे ध्यान देना है कि सम संख्या कह रहा है, तो सम संख्या हमारा स्टार्ट होता है 2 से। तो चलिए 2 यानी कि 2 से जो पूरी तरह से विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो 2 भी विभाजित हो जाता है, 4 भी हो जाता है, 6 भी हो जाता है, 8 भी हो जाता है, 10 भी हो जाता है। तो चलिए इतनी ही संख्याओं को लेके चलता हूँ। अब दोनों के बीच का अंतर कितना है ये भी देख लेते हैं। दोनों के बीच का अंतर 2, दोनों के बीच का अंतर 2, दोनों के बीच का अंतर 2, दोनों के बीच का अंतर 2। अरे ये तो वही हो गया। यदि पदों के बीच, यहाँ पे मैंने बताया था आप लोगों को, यदि पदों के बीच समान अंतर हो तो हमको क्या करना है, प्रथम पद और अंतिम पद लेना है और भाग दे देना है 2 से। तो वही तो यहाँ पे भी हो रहा है, यानी कि प्रथम पद और अंतिम पद। तो यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो ये हो गया हमारा 2 प्लस 10 अब बटे 2, तो ये हो गया हमारा 12/2, यानी कि 6 निकल के आया। ये हमको पता चल गया कि 6 हमारा क्या है, औसत है। और संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं। यदि मैं 5 से गुना कर दूं तो ये निकल के आ जाता है 30। यही तो हमारा औसत है। नहीं यकीन है तो जोड़ लीजिए, 10 8 18, 18 6 24, 24 4 28, 28 2 30 निकल गया ना। अब फॉर्मूला से निकाल के देखते हैं। तो संख्याएं कितनी दी गई है, 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पे कर देते हैं 5 और अंदर में कितना है 5, n का मान 5 और ये हो गया। तो अब इसको करके देखते हैं, तो ये हो गया 5 गुना 6 बराबर 30 हो गया ना। बस आसान तो है। अब उसी तरह से यदि हमको निकालना है औसत, तो n का मान कितना है 5 और यहाँ पे औसत क्या है n प्लस 1, तो यहाँ पे प्लस 1 बराबर 6 निकल के आ गया ना। औसत भी निकल के आ गया, योग भी निकल के आ गया। वही तो मैंने यहाँ पे किया था, यहाँ पे भी मैंने 6 निकाला था आपको, तो 6 हमारा औसत हो गया। और संख्याएं 5 दी गई है, तो ये हमने क्या किया, 5 से गुना कर दिया, तो ये निकल के आ गया हमारा योग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग। देखिए फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है n²। ठीक है, योग यदि निकालना है तो जितनी संख्याएं दी गई है उतना का स्क्वायर कर देंगे, निकल जाएगा। और औसत बस एक n को गायब कर दीजिए, औसत निकल गया। आसान है ना। चलिए देखते हैं। तो हम विषम संख्या किसको कहेंगे, जो कि 2 से विभाजित ना हो। तो चलिए 1
3 और 5, 7, 9, इस तरह से दो दो करके आगे बढ़ते चला जाएगा। और 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, ये तो हम देख ही रहे हैं, ये तो वही बात हो गई। फिर वही बात, यदि पदों के बीच समान अंतर हो तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 कर देना है, तो औसत निकल के आ जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं प्रैक्टिकली होता है या नहीं। तो प्रथम पद ये हो गया, अंतिम पद ये हो गया। तो चलिए यहाँ पे 9, 1 प्लस 9 करते हैं, बटे 2 कर देते हैं, तो बराबर 10 बटे 2 हो जाता है। ये हमारा निकल के आ गया औसत। लेकिन यदि इसी औसत पे जितनी संख्याएं दी गई है, जैसे कि देखिए ये तो औसत निकल के आ गया, लेकिन संख्याएं कितनी दी गई है, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं दी गई हैं, तो n का मान 5 हो गया। तो 5 का यदि मैं स्क्वायर कर दूं तो ये भी निकल के आ गया औसत। सीधी सी बात है, यदि औसत निकल के आया, संख्या देख लीजिए कितनी है, तो उतना से गुना कर दीजिए, तो ये भी निकल के आ जाएगा योग। ये योग और ये हो गया आपका औसत। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो चलिए, और यदि योग दिया हुआ रहे तो आसानी से आप ये निकाल सकते हैं कि ये वर्ग किसका है, तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। ये अब कह रहा है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो चलिए वर्गों का योग प्राकृत संख्या कह रहा, तो प्राकृत संख्या 1 2 3 4 4 5 6 इस तरह से आगे बढ़ेगा, तो ये अनंत तक जाएगा। तो हम यहीं तक का अगर प्राकृत संख्या लेते हैं 6 तक का, तो देखते हैं 6 तक का निकाल के देखते हैं। तो हमारा क्या है, n का मान हो गया 6, इसके अंदर में n प्लस 1 यानी कि 7 हो गया। और उसके बाद फिर यहाँ पे गुना कर देते हैं 2n, n का मान कितना 6 है, 6 दूना 12, 1 13 हो गया, यहाँ पे 13 कर देते हैं। तो चलिए ये भी हो गया। और बटा कितना है 6, तो 6 को काट देते हैं, और 13 63 कितना हो गया 91। ये समझ में आ गया। ये टोटल क्या हो गया, ये हमारे वर्गों का योग हो गया। सबको वर्ग कर देते हैं, 2 2 2 2 2 2, एक का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग हो गया आपका 16, और 5 का वर्ग 25, और 6 का वर्ग 36। इन सभी को जोड़ने के बाद आप देखेंगे कि आपका टोटल आता है 91। यकीन नहीं तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। उसके बाद यदि औसत निकालना हो, औसत निकालने के लिए क्या करना होगा, तो बस वही करना है, 91 अब बटा 6 कर देना है, क्योंकि हमने किसको जोड़ा था, 6 तो काट ही दिया, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, तो 6n का मान हो गया, और प्लस 1 है तो 7 हो गया, और 2n 2 छके 12, 12 प्लस 1 ये 13 हो गया, 13 7 91, 91 के भागा यहाँ पे हमने कर दिया 6। तो यदि 91 का भागा 6 कर देते हैं तो ये 3 से कटता है, देखते हैं नहीं कटता है, तो करके देखते हैं, भाग दे के देखते हैं, 6 कम 6, ठीक है, बच गया 3, और 6 पंचे 30, यहाँ बच गया 1, तो पॉइंट लगा के 0 लगा दिए, तो ये हो गया 6 कम 6, और बच गया यहाँ पे 4, और 6 के 36, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 15.16 इसका औसत आ जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं घनों का योग। तो चलिए घनों का प्राकृत संख्या यहाँ दी गई है, तो 1 2 3 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, ये हमारा प्राकृत संख्या हो गया। तो प्राकृत संख्या हो गया, तो इसका फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1/2 और होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे करके देखते हैं, तो संख्याएं कितनी हैं, 4, तो हम यहाँ पे 4 दे दिए, n का मान 4, और यहाँ पे गुना हो गया n प्लस 1 यानी कि 4 1 5, तो हमने यहाँ पे 5 से, और नीचे में कितना है 2, तो यहाँ पे कितना है ऊपर में ये 2, तो पहले अंदर से इसको काट देते हैं, तो ये हो गया 2, 2 पंचे 10, 10 का स्क्वायर यहाँ पे हो गया 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर यहाँ पे हुआ तो 100, टोटल कितना हो गया 100। लेकिन यदि इसका औसत निकालना हो तब क्या करना होगा, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, n इंटू n प्लस 1/4 और n प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो देख लेते हैं करके, तो ये हो गया हमारा n का मान रख दिए, कितना है 4 संख्या है तो 4 रख दिया, और यहाँ पे कितनी है, तो 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर है, 1 का होल स्क्वायर है, अब बटा यहाँ पे कितना है 4, तो हमने यहाँ पे 4 से काट दिया, ये हो गया हमारा 5 का स्क्वायर हो गया हमारा
25, तो ये हमारा औसत निकल के आ गया 25। अब देखेंगे कि औसत से क्या हम योग निकाल सकते हैं? हाँ, आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा औसत 25 निकला हुआ है और संख्याएं 4 दी गई हैं, तो 4 अगुना 25 बराबर 100 निकल के आ गया ना। कितना आसान है। तो चलिए अब इसे आगे देखते हैं। यदि किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कहीं जाने और वापस आने की बात की गई हो, तो फॉर्मूला आपको ये लगाना है 2xy बाय x प्लस वाई। नहीं समझ में आया? चलिए एग्जाम्पल दे के समझते हैं। मान के चलिए कि कोई व्यक्ति एक निश्चित चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, गोगरी जाता है। ठीक है, गोगरी जाता है, खगड़िया जाता है, कहीं भी जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद यह 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। ये जाता है, ये आता है। ठीक है, फिर उसी जगह पे आता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको बनाना कैसे है? तो सेम फॉर्मूला, वही ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। तो यहाँ पे हम क्या कर दिए, इसको x मान लिए और इसको y मान लिए। तो यहाँ पे 2 इंटू, यानी कि कोई आदमी A से लेकर B तक जाता है। ठीक है, B तक गया x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अच्छा, फिर यह वापस आया y किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, यानी एक बार जाता है, एक बार आता है, यानी 2 बार हो गया इसका। उसी दूरी को तय किया तो 2 बार हो गया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, x इंटू वाई कर दिए। अब बट्टे में क्या कर दिए, औसत निकालना है तो हमको x प्लस वाई करना होगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे किया, 2 इंटू 20 इंटू 10 और नीचे में हो गया 20 प्लस 10। तो ये हो गया हमारा कितना, 20 10 30 और 30 यहाँ पे हो गया। तो ये हम लिख सकते हैं कि चलिए इसको हम यहाँ पे करते हैं, जगह नहीं है हमारे पास तो इसी जगह कर लेते हैं। तो 20 2 इंटू 20 इंटू 10 अब बाय 30। तो इसको एक बार काट के देखते हैं। तो चलिए एक कट के ये चला गया, कट गया। तो अब 20 दूना 40, 40 का बटा 3 और इसको हल हम कर लेते हैं, कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3 एक कम 3 बच गया 1। तो यहाँ पे हो गया 3 तिया 9, उसके बाद फिर पॉइंट, फिर 3 3 3, इस तरह से चलते जाएगा। तो यही हमारा औसत निकल के आया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कंसेप्ट। अब आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद।